हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2। तो आज के लेक्चर के क्या क्या हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, पहले उसको देख लेते हैं। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हमारे पास में रहने वाला है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फिर उसमें जो है हम चेंजेस देखते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में हाइट के साथ में, डेप्थ के साथ में और अर्थ की शेप के साथ में, रोटेशन के साथ में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, इन सभी चीज़ों को जो है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं बच्चों इस चैप्टर में क्या क्या जो है, इस लेक्चर में क्या क्या हम जो है डिस्कस करेंगे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति, वेलकम टू अगेन एक्सेल। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये चीज़ क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी की बात करें हमने, तो ग्रेविटी जो है हमने डिफाइन की है वो किसके लिए, बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने डिफाइन की है। तो वहाँ पर जो है बड़े ऑब्जेक्ट्स की तरफ कोई छोटा ऑब्जेक्ट जो है वो कंपेरेटिवली है ना, रिलेटिवली जो है किस एक्सेलरेशन से मूव करता है, उसको जो है हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको जो है हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको देख लेते हैं एक बार। क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, इसको हम देख रहे हैं क्या है ये। इसको हम डिफाइन करते हैं किसके लिए, बड़े प्लैनेट्स के लिए। ठीक, यहां क्या कहते हैं, इट इज द एक्सेलरेशन with which smaller objects moves towards larger objects में लाइक क्या है, लाइक प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स जो है वो उनकी तरफ जो है अट्रैक्शन है, जैसे अर्थ की तरफ जो अट्रैक्शन है हमारा, तो हम क्या बोलते हैं उसको, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस फॉर्म में हम इसको बोलते हैं हमेशा। तो जो है यहाँ पर जो है इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर होगा क्या, जैसे कि एक बड़ा प्लेनेट है, कोई अर्थ ले ले, यहाँ पर जो है छोटा ऑब्जेक्ट है, ये इसका मास m है और यहाँ पर इसका मास स्मॉल m है। तो यहाँ पर f इजकल टू क्या होता है हमारे पास में, ma एक्सेलरेशन, और यहाँ एक्सेलरेशन को क्या लिख देते हैं हम, m। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है यहाँ, एक्सेलरेशन है क्या, g, इसको हम g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g बोल देते हैं ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, f जो था हमारा वो क्या है, g m स्मॉल m बाई कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पर अर्थ के लिए देखेंगे तो अर्थ की रेडियस आ जाएगी, और किसी प्लेनेट के लिए देखेंगे तो वहाँ आ जाएगा। तो एम जी, एम से एम कैंसिल, देन जी इजकल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ये हो गया ठीक उस तरीके से जैसे कि हमारे क्या होता है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है ना, उसमें हम जो है वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो वहाँ नेगेटिव साइन लगा देते हैं। देन जो है हमने इसको इतना रख रहे हैं ना, तो इस चीज़ को हम देखेंगे। एसआई यूनिट की बात करें यहाँ, एसआई यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो हमारा जो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वही यूनिट यहाँ पर होने वाला है ना। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, उसी फॉर्म में हमारे को इसको डिस्कस करना है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा है ना। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कई बार आपके नीट के पेपर में भी इस तरीके से पूछा गया है। किस तरीके से, इसको देख लें। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है हमारा, जी इजकल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, जी इजकल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या होता है, मास इजकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास में, स्फेरिकल बॉडीज होती हैं ये, तो इनके लिए 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी क्या होगी हमारी, रो, डेंसिटी रो। तो यहाँ पर इसको रख लेते हैं, डेंसिटी की टर्म में आ जाएगा। तो जी इजकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, जी एम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब रो, ये है ना, बाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर आ गया, तो आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, जी इजकल टू जी, ये 4/3 पाई
रो जी, 4/3 पाई रो जी आर, ये यहाँ पर है ना। तो अगर हम क्या कहें, मास को अगर हम देखते हुए डेंसिटी को अगर हम बदल रहे हैं ना, मास को कांस्टेंट रखें और डेंसिटी को बदल रहे हैं, तो रेडियस में क्या आएगा, जितनी ज़्यादा रेडियस ज़्यादा होगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा डेंसिटी को अगर हम कांस्टेंट देख रहे हैं तब, है ना। तो ये जो रिलेशन है इसको जो है हमारे को याद रखना चाहिए। ठीक, इस फॉर्म में एक जो है ये, और जो था हमारा लास्ट, ओके सॉरी, इस वाली में ठीक, ऐसा। ये हो जाएगा। आगे देखते। एक क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखें, डेंसिटी ऑफ ए प्लेनेट डबल, डेंसिटी डबल द डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ ए प्लेनेट डबल द डेंसिटी ऑफ अर्थ, रेडियस इज 1.5 टाइम्स डेट ऑफ अर्थ। अर्थ के कंपेयर में जो है किसी प्लेनेट की डेंसिटी क्या है, डबल है, और रेडियस 1.5 टाइम्स है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट वो कितनी होगी। तो हमने, हमारे पास में क्या आ गया, जी इजकल टू 4/3 पाई रो जी आर, ये आया है, ये अर्थ के लिए 4, ये अर्थ के लिए। देन जो है हमारे पास में जी डैश क्या हो जाएगा, 4/3 पाई रो, रो कितना है हमारे पास में, ये हो जाएगा डबल डेंसिटी, डबल क्या हो जाएगी 2 रो, और जी हो गया, और रेडियस जो है 1.5 मतलब 3/2, ये हो जाएगा 3/2 आर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, जी डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा सिर्फ 3। तो 3 टाइम्स जो है क्या हो जाएगा हमारा सरफेस, 3 टाइम्स दैट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के कंपेयर में, ये अर्थ के कंपेयर में है, तो जी डैश इज इक्वल टू क्या हो गया 3g अर्थ के लिए, ये हो जाएगा। तो जो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखना क्या कह रहे हैं, टू प्लैनेट्स हैव सेम डेंसिटी, डेंसिटी सेम है बट डिफरेंट रेडियाई, रेडियाई अलग अलग है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वुड बी, यहाँ पर देख लेते हैं, जी इज इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर। क्या कह रहे हैं, डेंसिटी सेम है, ये सेम है, तो फिर तो ये सारी टर्म क्या होगी, कांस्टेंट होगी, है ना। तो जी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आर, जी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आर। तो जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है किसके लिए, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका जी भी क्या होगा ज़्यादा, जिसका रेडियस कम उसका जी भी क्या होगा कम। तो क्या कह रहा है, सेम ऑन बोथ प्लेनेट नहीं होगा, ग्रेटर ऑन दी स्मॉलर प्लेनेट गलत है, ग्रेटर ऑन दी ग्रेटर प्लेनेट ये सही है ना। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है यहाँ पर। ठीक है, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। हाँ, वेरिएशन की बात कर रहे थे हम, वेरिएशन जो है हम, जो हमारा मेन जो पार्ट है पढ़ने के लिए वो इस चैप्टर में है, क्योंकि जो क्वेश्चन जो हमारे से पूछे जाते हैं मेनली वो वेरिएशन के फॉर्म से ही जो पूछे जाते हैं, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसको देख लेते हैं बच्चों, क्या है यहाँ पर, ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम अर्थ के हाइट, जो 3-4 चीजें हमने जो डिस्कस करी है, पहला जो वेरिएशन है ड्यू टू हाइट, वो हम पढ़ने वाले हैं। सेकेंड वेरिएशन है ड्यू टू डेप्थ, थर्ड वेरिएशन है ड्यू टू रोटेशन, फोर्थ जो वेरिएशन है वो ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ये होने वाले हैं।
देख लेंगे वन बाय वन जो है इसको डिस्कस करना हम चालू करेंगे। तो सबसे पहले जो है वैल्यू ऑफ जी एट हाइट h अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से h हाइट पर आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखना है, तो उसको देख लेंगे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, चेंज मतलब इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, तो ये सब चीज़ें जरूरी होती है ना बच्चों, इन सब चीज़ों के लिए तो हम फिजिक्स को पढ़ा जा रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लेनेट हो गया। यहाँ पर इसको देखें, ये एक प्लेनेट है जैसे। अब इससे क्या कह रहे हैं हम, इसकी रेडियस जो है आर है, इसकी रेडियस से हम कुछ हाइट पर, कुछ हाइट h पर जो है हम देखने जा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के गए यहाँ पर, इसका मास m है, तो ये जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन h हाइट पर कितना होगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वो कितना है, वो है हमारे पास में g इजकल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक। लेकिन जो हमारी, ये तो अर्थ की सरफेस पे हो गया, लेकिन एट हाइट h, एट g क्या हो जाएगा, g डैश हो जाएगा, हम चेंज मान रहे कुछ भी, g डैश हो गया, तो ये g m तो हमारा यही है, जो है r जो है वो क्या हो गया हमारा r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर तो g डैश इजकल टू जी एम, यहाँ से r कॉमन ले लें अगर हम, तो यहाँ बाहर आएगा आर स्क्वायर, क्योंकि अंदर तो आर प्लस एच दिख रहा है, लेकिन इस पे स्क्वायर है, ये हो जाएगा हमारे पास में वन प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ देखिए जी एम बाई आर स्क्वायर, ये जी एम बाई आर स्क्वायर, ये तो जी है, तो ये जी डैश इजकल टू जी वन प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ये है ना। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नीचे वाली टर्म जो है वो ज़्यादा आ रही है, जी डे मतलब कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू जो है वो जी डेस को जी के कंपेयर में कम ही रखेगी हमेशा, है ना। तो यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि जी डेस जो है हाइट के साथ में डिक्रीज हुआ है, तो हम ये कहेंगे क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीजेस विद हाइट, हाइट के साथ में क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर ये जो है हम इसको फॉर्मूला को यहाँ पर रख सकते हैं, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला हो जाएगा जिसको हम याद रख लेंगे। नेक्स्ट जो है इसमें और कुछ चेंजेस अगर करने हो तो उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखें क्या कह रहे हैं, देखें जी डैश इज इक्वल टू जी, इसको ऊपर लेकर के चले जाए, वन प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ऐसा। अब इसको माइनस का पावर माइनस हो जाएगी ऊपर जाके, इसका जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन करें अगर हम, तो यहाँ पर जो है पावर आगे आ जाएगी किस तरीके से, जी डैश इजक्वल टू जी जगह वन माइनस टू एच बाई आर, और हायर पावर्स को क्या कर ले रहे, जो है यहाँ पर एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये एच बाई आर की जो हायर पावर्स है इसको हम नेग्लेक्ट मान ले रहे हैं अभी के लिए, क्या ऑन, यहाँ पर लिख लेते हैं ऑन नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स ऑफ एच बाई आर। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है ये तो स्टैंडर्ड हो गया, हम एक एक्सेप्शन जो है अज्यूम कर रहे हैं ना, एजम्पशन ले रहे हैं यहाँ पर कि एच बाई आर जो है बहुत छोटा होगा। क्यों, देखें अगर मैं एच बाई आर को देखता हूँ तो एच जो है अगर हमारी छोटी हाइट है, मान लीजिए 1 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है, उसके कंपेयर में रेडियस ऑफ अर्थ जो है 6400 किलोमीटर है, तो 6400 किलोमीटर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। और ऊपर जो है न्यूमरेटर में जो आ रही वैल्यू, ये क्या हो गया हमारी बहुत छोटी वैल्यू है, तो ये डिवाइड होकर के बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू आ जाएगी। और उसका स्क्वायर करेंगे, देन उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से क्या होगी, बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या है, हम वैसी वैल्यूज़ को हम नेगलेक्ट मान ले रहे हैं। हालांकि अगर जो है आप देखें ग्रेविटेशन को पढ़ते टाइम किसी रॉकेट को लॉन्च करना है, तो जो है वहाँ पर स्लाइट एरर्स भी जो है बहुत सारे इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट हो जाएगी वहाँ पर, तो उन सबको नहीं लेंगे। तो उस टाइम पर हम ये जो है जनरल फॉर्मूला ही यूज़ करते हैं,
ये जो है किसके लिए, हम कुछ बेसिक कैलकुलेशन यहाँ हम जो है कैलकुलेशंस के लिए जो हमारी जो है बुक्स में कुछ जो है इजी तरीके से क्वेश्चंस को पूछने के तरीके होते हैं, तो वहाँ समझने के लिए कुछ इजी जो है मेथड्स हमने अपना लिए, वो इस तरीके से। देन जो है यहाँ पर भी देखें तो हाइट के साथ में जो है, हाइट के साथ में जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज ही हो रही है ना। यहाँ पर भी डिक्रीज ही हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। ये तो अब देखें, ये दोनों फॉर्मूला आगे। एक और जो चीज है वो जो है हमारा चेंज, है ना, चेंज, इसको भी देख लेंगे। तो ये जो है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस जी 2h बाई आर, ये आ गया। इसको जी डैश माइनस जी अगर हम देखें तो ये आएगा माइनस जी 2h बाई आर, ठीक। ये हो जाएगा हमारा डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू माइनस 2h बाई आर। इसको हम परसेंटेज चेंजेस के लिए भी यूज करते हैं, परसेंटेज चेंजेस के लिए भी यूज करते हैं। तो जो है यहाँ से आपको डायरेक्ट जो है अच्छे क्वेश्चंस, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस भी जो है फटाफट हो जाते हैं उसकी फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में ही हुआ एक तरीके से ना। अच्छा, ये जो चीज़ है इसको आप जो है लगभग नियरली 5% चेंज के लिए यूज करते हैं, लगभग 5% चेंज। या फिर जो है आपको क्वेश्चन से देख करके ऐसा समझ में आना चाहिए कि अगर हम बोल रहे हैं कि अर्थ की रेडियस के इक्वल डिस्टेंस, तो ये तो जो है 5% क्या है, ये तो जो है उसका 100% है। अगर हम अर्थ की रेडियस का हाँ बोल रहे हैं तो वो 50% हुआ, 1/4 बोल रहे हैं तो 25% हुआ। वैसा है अगर मैं 32 किलोमीटर बोलूँ तो 32 किलोमीटर का मीनिंग क्या होगा, या 64 किलोमीटर बोलूँ तो वो कितना हुआ, 1% ही हुआ रेडियस के अर्थ का, है ना। तो 1% के लिए क्या लोगे आप, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये वाला, ठीक। लेकिन अगर मैं बोलूँ जो है ये मान लीजिए 640 किलोमीटर, या फिर जो है हम इसको ले ले 6400 किलोमीटर, तो जो है क्या नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, फिर क्या होगा, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसका आप ध्यान रखना, है ना। किसके केस में, हाइट के केस में आपको ये ध्यान रखना होता है, ठीक। आगे देखना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्या कह रहे हैं, which height at which height from the surface of earth acceleration due to gravity become 1/4 times of its initial value at earth surface। अर्थ के सरफेस के कंपेयर में जो है 1/4 वैल्यू ही बच जाती है किस हाइट पर। तो 1/4 मतलब ये तो 25% हुआ, है ना। तो 25% के केस में आप कौन सा लेंगे, मुझे बता सकते हैं आप, ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे। 25% ये लेंगे ना, ये 5% के लिए ना। चलिए, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है अर्थ की सरफेस का 1/4 रह जाए, वो हाइट निकालना है। 1/4 जी आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी से जी कैंसिल हो गया, इसको इधर ले जाए तो यहाँ पर दोनों पे स्क्वायर करने के बाद में जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आर प्लस एच, ये हो जाएगा आर प्लस एच इजकल टू 2r। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर इजकल टू एच, इसको इधर लेकर के आर इजकल टू क्या, तो जो है एच इजकल टू क्या आ गया हमारे पास में, मतलब 6400 किलोमीटर हाइट पर जो है कितना 1/4 ही चेंज होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स 6400 किलोमीटर पर सिर्फ कितना चेंज होता है, 25% ही चेंज होता है, डिक्रीज हुआ, है ना। डिक्रीज तो हुआ लेकिन सिर्फ 25% ही डिक्रीज होता है, ठीक है। आगे बढ़े, देखना, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट 2r, कितनी हाइट 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज, कितनी 2r हाइट पर। तो जी यहाँ पर रख दो, आसान सा क्वेश्चन है, जी 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, कितनी हाइट बोल रहा है ये 2r, एच इजकल टू कितना हो गया 2r,
तो यहाँ रख लेते, यहाँ क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 2r, देन g डैश इज इक्वल टू g 1 प्लस 2r बाई आर का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो g बाई 9। तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी g बाई 9, 1/9 जो है वो रह जाएगा कितनी पर, 2r डिस्टेंस पर। 2r पर भी 1/9 परसेंटेज जो है 1/9 जो है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है वो देखें। अ बॉडी वेट 72 न्यूटन, कितना है 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू अर्थ एट ए हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। कितनी, आर एच इज इक्वल टू आर बाई 2 पर वेट कितना होगा, डब्ल्यू डैश, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ जी डैश इज इक्वल टू क्या है, जी ये है 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ये है ना। तो वेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू, जी एम से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। कितना दे रखा है, डब्ल्यू हमारा 72 न्यूटन दे रखा है, तो डब्ल्यू डैश हो जाएगा 72 अपॉन 1 प्लस एच कितना है हमारा, ये बोल रहे हैं हाफ ऑफ रेडियस, तो ये r बाई 2 और ये r, तो r से r कैंसिल कर दे, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास में कितना 3/2, 3/2, तो 3/2 9/4 ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में 8 टाइम्स, तो डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू 32 न्यूटन। 32 न्यूटन कहाँ है, डी, ये जो है हमारा डी ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखना, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 1.5%, कितना, अर्थ के रेडियस जो है 1.5% जो श्रिंक हो रही है, देन वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंजेस बाय, जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है कितने परसेंट से चेंज होगी वो। यहाँ पर देखना, अर्थ की रेडियस को श्रिंक कराया जा रहा है ना, अर्थ की रेडियस जो है अगर हम यहाँ देखें, इसकी रेडियस आर है ना। अब इसकी रेडियस को क्या करा रहे हैं हम, श्रिंक कर रहे हैं, रेडियस को श्रिंक कर रहे हैं, ये जो है आर डैश हो जा रही है, कितना चेंज है 1.5% का। ठीक, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल हमारा एक्सेलरेशन था है ना, उसको देखें तो वो क्या था हमारे पास में, जी एम बाई आर स्क्वायर ये था है ना, और यहाँ जी डैश क्या हो जाएगा, जी मास तो उतना ही रहेगा, मास क्या है उतना ही है, लेकिन जो रेडियस है वो बदल चुकी है, रेडियस क्या होगी, श्रिंक हो गई, कम हो गई, तो ये हो गया क्या, आर प्लस आर माइनस 1.5 का मतलब क्या हुआ, आर का 1.5% है ना मतलब तो ये हो जाएगा हमारा 15/1000 आर, ये इसका स्क्वायर, ये तो ये जो है इसको रख लेते हैं, और जो है हमारा फिर जो है सोल्व कर पाएंगे। जी डैश इज इक्वल टू, यहाँ क्या जाएगा, आर स्क्वायर बाहर ले लें तो ये हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा हमारे पास में 1000 माइनस 15/1000 का होल स्क्वायर। अब जो है चेंज पूछ रहे हैं, कितना परसेंटेज में पूछ रहे हैं, तो परसेंटेज में हमारे पास में क्या होता है, डेल्टा जी अपॉन जी। डेल्टा जी क्या होता है, जी डैश माइनस जी अपॉन जी, जी डैश कितना है वो ये रहा जी, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 985/1000 का स्क्वायर माइनस जी, ठीक, अपॉन में जी, ये है, इसको जो है 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले तो इसको जो है ऐसा लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में देखना, ये हो जाएगा 1/985 डिवाइड बाई 1000, जो है इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ,
1000 स्क्वायर -1 अपॉन में 1 ही आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। इनटू में इसके कितना आ जाएगा 100, इनटू में आ जाएगा कितना 100। इसको सोल्व कर लें देन जो है हम इसको सोल्व कर पाएंगे लगभग लगभग, है ना। ये नियरली जो है हमारे पास में कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, है ना, कुछ ना कुछ क्या जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि जो है इसको डिवाइड करें तो ये जो है 1 पॉइंट हमारे पास में 10/9.8, तो ये लगभग जो है हमारा 1.2 के लगभग कुछ जो है। इसको अगर मैं लिख लूँ -1 इंटू, तो आ जाएगा हमारे पास में 0.2 इंटू 100 मतलब 0.2 इंटू 100 मतलब 2%, लगभग कितना आ जाएगा या फिर इसको लगभग 0.2 के लगभग आएगा। तो ये जो है हमारा 2% के लगभग क्या आता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर। इसको देखें अगर तो ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 2% से लगभग जो है इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर 0.02 आएगा ना, 0.02, तो ये 2% के लगभग जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन जो है इसमें मैं अपनी तरफ से देख लेता हूँ, क्या देख रहे हैं। देखें अगर यहाँ बोले कि कैलकुलेट द हाइट एट विच ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंजेस बाय 2% से क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो जो है हमारे पास में फिर क्या हो गया, मतलब जो इसका मीनिंग जो हुआ वो क्या हुआ डेल्टा जी अपॉन जी परसेंटेज में, उसका मतलब क्या हुआ ये 2% हुआ। ये 2% हमारे को गिवन दे रखा है और हमारे पास में 2% के लिए जो है हमारे पास में फॉर्मूला होता है डेल्टा जी अपॉन जी, वो होता है 2h/r, ये होता है। तो अगर मैं इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिख दूं तो 2h/r इंटू 100, ये क्या हो गया हमारा परसेंटेज हो गया, है ना। ये कितना दे रखा है हमारे को 2, कितना दे रखा है 2, ये हो जाएगा 2h/r इंटू 100, 2 से 2 कैंसिल, देन जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा h इक्वल टू r/100, मतलब ये हो गया 6400 किलोमीटर डिवाइड बाय 100, तो h इक्वल टू क्या जाएगा 64 किलोमीटर इज द आंसर, है ना। तो 64 किलोमीटर पर जो है हमारा क्या हो जाएगा हाई जो है जी में चेंज वो कितना हो जाएगा 2% का चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी जो है पूछे हुए हैं, ये जो है हमारे को करने होते हैं, बहुत ही बेसिक से आसान से क्वेश्चन होते हैं, ये इनको कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे देखना वैल्यू ऑफ जी एट द डेप्थ डी बिलो अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से बिलो मतलब अंदर जाने पर जो है जी की वैल्यू में कितना चेंज आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना हमेशा कह रहे हैं कि अगर हम जो है अर्थ की सरफेस से अंदर जाएं, अर्थ की सरफेस से अंदर जाएं कितनी डी डेप्थ पर, ये कह रहे हैं कि यहाँ रेडियस जो है वो तो क्या है आर है, लेकिन हम जो है कहाँ डी डेप्थ पर जा रहे हैं अंदर, ये जो डेप्थ है वो कितनी है डी डेप्थ है। तो अंदर का जो इफेक्टिव रेडियस बची वो कितनी बची, या इफेक्टिव मास भी इसको देखना पड़ेगा हमारे को, ये बचा r-d। ठीक है, इसका मास जो है वो भी क्या बचा m', बाहर तो मास कितना था m, लेकिन हमें मालूम है कि जो है इफेक्टिव मास से की वजह से जो है क्या होती है ग्रेविटी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो क्या था हमारे पास में जी इक्वल टू g/r² था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एट डेप्थ डी डेप्थ पर जो है वो क्या हो जाएगा g' इक्वल टू जी, m की जगह इस बार क्या आएगा m' आएगा, क्योंकि इफेक्टिव मास जो है हमारा क्या है अभी भी
जो है m नहीं, अब m डैश हो गया। और डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या बच गया हमारे पास में, r माइनस डी का होल स्क्वायर, है ना। अब हमें m डैश भी नहीं पता, तो सबसे बेहतरीन चीज है जो मैं हमेशा बताता हूँ, मास डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी, एरिया डेंसिटी, है ना, लीनियर डेंसिटी, वो जो है हमारे को ध्यान रखनी होती है। ये क्या, डेंसिटी, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है तो डेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी की फॉर्म में हम ले सकते हैं। ये क्या हो जाएगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है 4/3πr³, क्योंकि ये गोला है ना, गोला से मतलब, हाँ हमारा जो गोला है, गोला मतलब अर्थ, हाँ ठीक है। पीके के बारे में ना, एम डैश क्या है 4/3πr³, अंदर की रेडियस लेनी पड़ेगी, 4/3πr, आर जो है वो क्या हो जाएगी r माइनस डी का होल क्यूब, ऐसा। तो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, तो यहाँ से एम डैश आ जाएगा हमारे पास में m r माइनस डी का होल क्यूब बाई r³। ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं ना बच्चों, तभी हमारे को जो है प्रैक्टिकली जो है चीजें ऑब्जर्व हो पाती है। क्यों, क्योंकि देखिए वहां पर हमने दो चीजें डिराइव करके ही बताई अलग अलग, ऐसे रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, है ना, कि भाई जो है रट्टा मार लिए जो है ये ऐसा होता है, नहीं, ऐसा हमने किया है ना, हमने ऐसा जो है प्रूव करके देख रहे हैं, तब जाकर जो है हम चीजों को ज्यादा ऑब्जर्व कर पाते हैं, इसलिए जो है आपको ऐसी चीजें बताई जा रही है। यहाँ पर एम डैश की वैल्यू रख दे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1, ये क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी, एम क्या हो जाएगा m r माइनस डी का होल क्यूब अपॉन r³, और ये जो है r माइनस डी का होल स्क्वायर यहाँ पर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक बार बच जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास में जी डैश इज इक्वल टू जी एम r माइनस डी अपॉन r³, ऐसा। इसमें भी जो है आप क्या करें, एक बार देखें, यहाँ पर भी एक आर स्क्वायर यहाँ रख देते, एक आर यहाँ लगा देते हैं, देन जी डैश इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में जी एम बाई आर स्क्वायर आर माइनस डी बाई आर, है ना। ये क्या हो गया हमारा, देखें अर्थ की सरफेस पे वो जी, ये हो गया जी, ये हो गया, यहाँ से डिवाइड लगे 1 माइनस डी बाई आर, ये तो जी डैश इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, जो जी डैश आया, जी डैश इज इक्वल टू वो क्या आ गया, जी 1 माइनस डी बाई आर। क्या यहाँ पर हमने कोई एजम्पशन लिया, क्या हमने यहाँ पर कोई एजम्पशन लिया, नहीं लिया, तो नहीं लिया तो इसमें क्या है, एक ही फॉर्मूला है, इसमें क्या है आपके पास में सिर्फ एक ही फॉर्मूला से काम चलेगा, जबकि हाइट वाले में क्या थे आपके पास में दो दो फॉर्मूले थे, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूले से ही सारी चीजें हो जाएगी, है ना। अच्छा मुझे बताएं, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, नेगेटिव साइन आ रहा है, इस जी में से ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब जो है हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं ना, इसको मैं बता देता हूँ, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस जी डी बाई आर, वहाँ क्या आ रहा था 2h बाई आर, और यहाँ क्या आ रहा है डी बाई आर, नेगेटिव में, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है कुछ डिक्रीज हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख लेते हैं, इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू माइनस डी बाई आर, ठीक है। ऐसा याद रख सकते हैं, और याद रखें क्योंकि यहाँ पर फिर से परसेंटेज की फॉर्म है, वहां पर 2h बाई आर आ रहा था, यहाँ पर क्या है डी बाई आर आ रहा है ना। तो डेप्थ में आपको जितना जाएंगे उसके कंपेयर में हाइट पर डबल जाना पड़ता है ना। हाइट में जितना जाएंगे डेप्थ में उससे डबल जाना पड़ता है, उल्टा है थोड़ा, है ना, माइनर चेंजेस के लिए। फिर से यहाँ पर जो है आपको परसेंटेज का ध्यान नहीं रखना, हाइट वाले में परसेंटेज का ध्यान रखना पड़ता है हमारे को, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, कुछ इक्वेशन है इससे रिलेटेड, देख लेते हैं 1 बाई 1 क्या चीज़ें हैं। देखें क्या कह रहे, पहला बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाँ ये जो है इसको नहीं देखना हमारे को, यहाँ पर वो रिपीट हो गया था, यहाँ पर देखें इसको, एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 75% ऑन इट्स वैल्यू एट अर्थ सरफेस। कितनी डेप्थ पर जो है 75% जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज तो होता है लेकिन 75% पर
तो 75% कितनी डेप्थ पर डिक्रीज हो जाएगा। देन जो है हमारे पास में जी डेस इज इक्वल टू, फॉर्मूला है क्या, G1 माइनस डी बाई आर। ठीक, और जो परसेंटेज वाला था वो डेल्टा जी अपॉन जी, वो था डी बाई आर। ये इसको परसेंटेज में करना है तो इसको परसेंटेज में कर लेते हैं। डेल्टा जी अपॉन जी 100% इज इक्वल टू डी बाई आर इंटू 100। ठीक, ये परसेंटेज ही कहलाएगा। ये कितना दे रखा है हमारे को, 75, कितना 75 डी बाई आर इंटू 100। देन जो है हमारे पास में डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 75 बाई 100 इंटू आर। डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/4 आर। 3/4 आर मतलब 3/4 ऑफ आर डिस्टेंस पर 75% जो है डी में जी में चेंज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जाएगा 16 और ये जाएगा 4800 किलोमीटर। डेप्थ पर क्या हो जाएगा, 75% ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी जीरो हो जाए, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर डी इक्वल टू आर हो जाए तो जी जीरो ही हो जाता है। सेंटर पे जीरो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, दोनों ही क्या होती है, सेंटर पर जीरो होती है, याद रहे। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू डिक्रीजेस बाय 2%। पहले जैसे क्वेश्चन आ गया है ना, लेकिन यहाँ पर इस बार हमारे को ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ता है। ठीक, वो क्या हो गया, डी बाई आर इंटू 100। कितना दे रखा है ये, 2%, तो ये हो जाएगा 2 डी बाई आर इंटू 100। तो ये डी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2r/100। 2r/100 ये हो जाएगा 2 इंटू 64 100 किलोमीटर डिवाइड बाई 100 कैंसिल हो गया, 132 किलोमीटर, हाँ 128 128 किलोमीटर डेप्थ पर जो है कितना चेंज आएगा, 2% का चेंज आ जाएगा, है ना। बहुत आसान है और ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए नीट में, आप जो है भरपूर जो है इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जी में चेंज कैसे चेंज होगा, कैसे चेंज होगा इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जब हम अर्थ को देखते हैं तो अर्थ का रोटेशन देखें। अगर मैं यहाँ पर जो है एक बॉडी को देखूं तो वो बॉडी अगर यहाँ पर है, एम मास की बॉडी यहाँ है ना, यहाँ पर बॉडी है और अर्थ की जो एक्सिस है रोटेशन वो ऐसी है, तो क्या ये इसके सेंटर के अबाउट रिवॉल्व कर रही है, क्या सेंटर के अबाउट रिवॉल्व कर रही है, एक सिर्फ इस एक्सिस के अबाउट, ये सिर्फ इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रही है, सेंटर के अबाउट जो है रिवॉल्व नहीं कर रही। ये क्या करी, इस जो इसका एक डिस्क फॉर्म जैसा क्या हुआ, एक जो प्लेन हुआ, उस प्लेन के में क्या कर रही है, ये बॉडी रिवॉल्व कर रही है ना। तो इसका ध्यान रखें, ये इसका सेंटर है, यहाँ एम जी किधर लग रहा होगा, एम जी इधर ही लग रहा होगा। ठीक, यहाँ पर ये आर रेडियस है, इस वाले जो सर्किल है उसकी रेडियस क्या है हमारी, स्मॉल आर है, क्योंकि कैपिटल आर तो है नहीं अभी। यहाँ पर देखें, इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, सेंट्रीपिटल तो अंदर होगा। यहाँ जो इसका लेटीट्यूड है ना, एंगल ऑफ लेटीट्यूड जो है वो कितना, लेमडा, क्या लेमडा। देन जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा हो जाएगा, है ना ये। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें नॉर्मल, क्या देखें नॉर्मल, जो भी नॉर्मल ये फील करेगा, देन नॉर्मल क्या होगा, जी डैश डब्ल्यू डैश है ना, तो डब्ल्यू डैश नॉर्मल ही हुआ है ना, नॉर्मल वो क्या हो जाएगा हमारा, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा। ठीक है, ये क्या होगा, एम जी डैश होगा, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा। तो यहाँ से एम कैंसिल कर देते हैं, देन जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर
कोस लेमडा जो है क्या हो गया हमारा ग्रेविटेशनल। ये भी क्या हो रहा है, रोटेशन की वजह से चेंज आ रहा है, तो चेंज जो है वो फिर से क्या होगा, ये डिक्रीज ही हो रहा है ना। तो जितना ज़्यादा रोटेशन होगा उतना ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, ये जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है जो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका जो है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखें तो जब आपका लेमडा जो है 0 डिग्री, ये कहाँ पर होगा, इक्वेटर पर। कहाँ होगा, इक्वेटर पर। इक्वेटर कहाँ पर, यहाँ इस जगह। तो जो है यहाँ पर क्या होगा, लेमडा आपका 0 डिग्री होगा, तो जी डेस क्या होगा हमारे पास में, जी डेस होगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर। स्मॉल आर इजकल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर भी हो जाएगा इक्वेटर के ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा, आर कोस जो है 0 डिग्री, कोस 0 कितना हो जाएगा 1, देन जी डेस इजकल टू हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये हमारा जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा, जो कि मिनिमम होगा कहाँ पर, इक्वेटर पर, और मैक्सिमम व्हेन लेमडा क्या हो आपका 90 डिग्री, क्या हो जाए 90 डिग्री। तो जो है अगर वहाँ पर आर भी देखेंगे जो है हमारी 0 हो जाएगी, आर रेडियस भी क्या हो जाएगी 0, तो वहाँ जी डेस इजकल टू क्या जाएगा, जी माइनस ये 0, तो जी डेस इजकल टू जी। ये मैक्सिमम जो है रोटेशन का सबसे कम इफेक्ट कहाँ पर होता है, पोल पर। सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ होता है, इक्वेटर पर। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, इफ अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग देन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट इक्वेटर विल बी, क्या हो जाएगा, देखें जी डेस इजकल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा। यहाँ पर क्या हो जाए, एंगुलर वेलोसिटी 0, मतलब ओमेगा 0 हो गया, देन जी डेस इजकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, जी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये जी हो जाएगा मेनली। आगे देखना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें व्हाट शुड बी दी एंगुलर वेलोसिटी, है ना। एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ऑफ अर्थ, सो दैट वेट ऑफ एन ऑफ अ मैन एट इक्वेटर बिकम हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, जो है क्या हो जाए, हाफ हो जाए, जी डेस जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा। यहाँ पर कहाँ पर पूछ रहे हैं, ये इक्वेटर पर, है ना। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, जी डेस क्या हो गया जी/2 जी माइनस वेट हाफ, मतलब जी हाफ तभी होगा वो, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, कैपिटल आर हो जाता है, कोस 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू जी माइनस जी/2। तो ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू, ये हो जाएगा जी/2 ओमेगा स्क्वायर है ये, देन जी ओमेगा स्क्वायर आर, देन ओमेगा इक्वल टू रूट जी/2 आर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम जो है रोटेशन का इफेक्ट देख सकते हैं। एक जो लास्ट इफेक्ट है वो क्या है हमारे पास में, शेप का इफेक्ट। शेप का इफेक्ट क्या है, यहाँ पर जो शेप है अर्थ की, एक्चुअल जो अर्थ की शेप है बच्चों वो क्या है, कुछ इस तरीके से इलिप्टिकल है कुछ शेप इसकी, लेकिन जो है एक्चुअल में क्या होती है, एक्चुअल में हम क्या मानते हैं इसको, मतलब मानते क्या है, स्फेरिकल मानते हैं, लेकिन है क्या ये थोड़ी सी आपकी इलिप्टिकल है ना। इसको हमें ऐसा, ठीक, ऐसी है, लेकिन ऐसी ऐसी हमारी शेप नहीं है, एक्चुअल में ऐसी है। तो ये जो है यहाँ पर जो रेडियस जो हम कंसीडर करते हैं आर पी पोल पर, वो कितनी है हमारी 6400 किलोमीटर, और इक्वेटर पे बेसिकली क्या है, ये 21 किलोमीटर ज़्यादा है। आर ई जो है इक्वेटर पे वो जो है 6400, लगभग 20 या 21 किलोमीटर जो है लगभग ज़्यादा रेडियस है। तो ये केस ऐसा हो गया जैसे हम हाइट पर गए 20 किलोमीटर हाइट पर, तो हाइट पर तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, देखना आर ई ग्रेटर देन आर पी है ऐसा, तो जी ई इजकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, जी एम बाई आर ई स्क्वायर, और जी पी पोल पर वो क्या हो जाएगा, जी एम बाई जी आर पी स्क्वायर। इस तरीके से तो क्या है यहाँ पर आर ई ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा कम, ये कम है तो ये हो जाएगा ज़्यादा। देन जो है आपके पास में क्या होगा, जो जी पी है वो ग्रेटर होगा जी ई से, जी ई से, है ना। तो इस तरीके से आपका रोटेशन जो है शेप का भी इफेक्ट रहेगा, इसको भी आपको कंसीडर करना होता है ना। तो इसका भी ध्यान रखेंगे। तो बच्चों फिर जो है आपसे मिलते हैं फिर
ठीक है, ये आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।